क्या आपने कभी यह सोचा है कि गुप्त नवरात्रि में हम जिन 10 महाविद्याओं की या जिन 10 देवियों की पूजा करते हैं, वे कौन हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 10 महाविद्याओं के बारे में। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्याओं के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, जिसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी व कमला आती हैं। दूसरा समूह है उग्र कोटि, जिसमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती व बगलामुखी माता आती हैं। और तीसरा समूह है सौम्य उग्र कोटि, जिसमें तारा और त्रिपुर भैरवी माता आती हैं। 10 महाविद्याओं में माँ का पहला स्वरूप है माँ काली। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठ जाने वाली देवी है। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने से पूर्व एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र होना बहुत जरूरी है। यह कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंड माला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली माता है। माँ काली एक प्रबल स्त्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव इनके चरणों में लेट गए थे। माँ कालिका के 3 प्रमुख स्थान हैं। कोलकाता में काली घाट पर जो शक्तिपीठ है, एक वह है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर, इसे भी माता का शक्तिपीठ में शामिल किया जाता है। और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारिक रूप से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इसके बाद आती है माँ तारा, तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। स्त्रियों का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग दान और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। माँ तारा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोघी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता के मन से प्रार्थना करता है, उसकी किसी भी मनोकामना को वह तत्काल ही पूर्ण कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नैन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामा केपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। इसके बाद आती है माँ त्रिपुर सुंदरी, षोडशी महेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र है। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण हैं, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है। दक्षिण त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर है। राधा किशोर ग्राम में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश है। इस पीठ स्थान को कुर्ब पीठ भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके बाद आती है माँ भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शकंभरी नाम से प्रसिद्ध है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांतिक अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं।
इसके बाद आती है माता छिन्नमस्ता। इनका सिर कटा हुआ है और इनके कमंद से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत रूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक को उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में मां छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचारी हैं। पलाश और बेल पत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है, शरीर रोग मुक्त हो जाता है, सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। यदि साधक योग ध्यान एवं शास्त्रार्थ में साधक पारंगत होकर विख्यात हो जाता है। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। इसके बाद आती है मां त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि। इस माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्त और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में इसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोगा करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना करनी चाहिए। इसकी साधना से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। इसके बाद आती है मां धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती शुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुषों के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। मां धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है, अर्थात ये सुख पूर्वक तारने योग्य हैं। इन्हें अभाव और संकट से दूर करने वाली मां कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्य निष्ठा का पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस को छुए तक नहीं। इसके बाद आती है मां बगलामुखी। मां बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं का नाश करने के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा और अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु से भय मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इस साधना से जहां घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहीं साधन का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाता है। भारत में मां बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। इसके बाद आती है मां मातंगी। मतंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। 4 भुजाएं, 4 वेद हैं। मां मातंगी वैदिकों की सरस्वती हैं। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। इसके बाद आती है मां कमला। मां कमला दरिद्रता, संकट, ग्रह कलह और शांति को दूर करती हैं। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांति में जीवन बिताता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति लिए हुए मां को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए मां सुशोभित होती हैं। समृद्धि, धन, नारी, पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल
में आकंठ डूब कर की जाती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। तो यह था गुप्त नवरात्रि में पूजे जाने वाली 10 महाविद्याओं का परिचय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।